आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 1 को पढ़ेंगे, अर्थात भोजन के घटक के बारे में जानेंगे अथवा इसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन की बात करें तो हमारे भोजन में प्रायः चावल, दाल या मछली, मांस तथा सब्जी या दही, मट्ठा अथवा अचार होती है। अलग अलग क्षेत्रों या राज्यों की सामान्य भोजन में भी 3 से 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। पंजाब की सामान्य भोजन की बात करें तो मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी जैसे व्यंजन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चावल, अरहर की दाल तथा रस्म, जिसे चारू के नाम से भी जानते हैं, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार इत्यादि शामिल हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हम अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे भोजन में कम से कम एक अन्न का व्यंजन है, एक दाल या मांस का व्यंजन है तथा सब्जियां या अन्य व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। यह हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश हमारे शरीर में अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है, परंतु रुक्षांश को पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होते हैं। हमारे भोजन के आवश्यक घटक की बात करें तो पहला कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में उपस्थित है तथा यह क्यों आवश्यक है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा के बिना हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। ना तो चल सकेंगे, ना दौड़ सकेंगे, मतलब शरीर से कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। अर्थात ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को खाना पड़ेगा। तो अब हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, बाजरा, आलू, पपीता, गन्ना, आम, तरबूज, मक्का, शकरकंदी ये सब से मिलता है। अब हम लोग वसा की बात करेंगे। वसा का कार्य भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, बल्कि ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सवाल ये आता है कि वसा हमें अधिक ऊर्जा देता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन क्यों करें? हम वसा से ही ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसका जवाब ये है कि हम वसा से अधिक ऊर्जा तो प्राप्त कर लेंगे, किंतु हमें वसा से तुरंत ऊर्जा नहीं मिल पाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देता है। वसा एक लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमें ऊर्जा प्रदान कर पाता है और यह हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अर्थात वसा के सेवन हमें अधिक नहीं करना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि वसा किस में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत अथवा पादप स्रोत की बात करें तो यह मूंगफली, तिल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी, ये सब में ये पाया जाता है। तथा जीव जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत अथवा जंतु स्रोत की बात करें तो यह दूध, घी, मक्खन, अंडा, मछली, मांस ये सब में पाया जाता है। अब आगे हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन अथवा प्रोटीन पाए जाने वाले भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, अर्थात शरीर के बढ़ने के लिए प्रोटीन का होना आवश्यक है।
प्रोटीन की मात्रा का सेवन कम अथवा अधिक करने पर शरीर की लंबाई पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात प्रोटीन को उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की लंबाई सही रूप में विकसित हो सके। अब हम लोग प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो यह पादप स्रोत में अर्थात पेड़ पौधे से ये हमें चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर ये सब से मिलते हैं। अब जंतु स्रोत या जीव जंतुओं से ये हमें अंडे, दूध, मछली, मांस, पनीर ये सब से मिलते हैं। इसके आगे हम लोग विटामिन, खनिज लवण के स्रोत तथा कार्य के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा संतुलित आहार, अभावजन्य रोग की भी बात उस वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।